थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं करना। कि थकने का नाम नहीं लेना और पथ में विश्राम नहीं करना, मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के साइंस का परिचय और साथ ही साथ फिजिक्स का पहला यूनिट को हम कवर करेंगे। तो यदि आप कक्षा 10th में हैं और जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं वहाँ आप पढ़िए, बट ये चैनल पर जो वीडियो अपलोड होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो की सहायता से आप जो है उस चैप्टर को आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए, इसके हर एक कंटेंट को जो है अच्छा से इसको 1 से 2 बार देख करके समझ लीजिए। कक्षा 10th का विषय है आज का विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। आइए समझते हैं साइंस क्या है। तो साइंस शब्द लैटिन शब्द साइंस्टिया से बना है। SCIENTIA सिंस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी सिंस्टिया का अर्थ क्या होता है? जानना। वैसे भी दोस्तों, साइंस जो है इसका एक्चुअल अर्थ ही होता है जानना, है ना। विज्ञान क्या है? विज्ञान का एक परिभाषा समझते हैं कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य कुछ भी सोचता है, कुछ भी प्रैक्टिकली कोई चीज़ का खोज करता है ना, तो उसी का नाम क्या है? विज्ञान। यानी विज्ञान एक प्रकार से खोज है, जिसके सहायता से हम अलग अलग दुनिया में जा कर के अलग अलग जो है चीज़ों का खोज करते हैं। अभी आप देखिए, एक समय था जिस टाइम में जो है फ़ोन वगैरह नहीं था, लेकिन अभी आप देखिए टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया कि आप हमसे बैठे बैठे आप कहीं पर भी हैं, पूरे भारत में या पूरे दुनिया में कहीं पर भी है, आप मेरा वीडियो देख करके वहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये किसका देन है? विज्ञान का देन है। तो विज्ञान हमेशा से खोजों का विषय रहा है। तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है इनको 2 भागों में बांट दिए हैं, इसका संधि विच्छेद किया है। वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही होता है। वी का मतलब विशेष या विशिष्ट और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो विज्ञान का दूसरा परिभाषा बन जा रहा है यहाँ से इस प्रकार से कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर विशेष ज्ञान क्या होता है? तो देखिए, एक बच्चा ने माँ को बोला कि मम्मी मुझे बुखार है, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। ठीक है, यदि मम्मी के पास विज्ञान है, विज्ञान का उनके पास नॉलेज है, वो जानते हैं, तो वो तुरंत थर्मामीटर से चेक करेंगे कि एक्चुअल में बबुआ को बुखार है कि नहीं, कि ढोंग कर रहे हैं पढ़ाई से। और थर्मामीटर तो झूठ बोलेगा नहीं। और यदि आप उनको बोल दिए कि बुखार है और थर्मामीटर में नहीं आया, तो फिर जो है बउआ बेलना चकला से मार आप खाओगे। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तो जिस मम्मी के पास साइंस रहेगा तो उनके बच्चा उनको कभी भी ठग नहीं सकते हैं। इसी का नाम है विशेष ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान, है ना। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान क्या होता है ये भी आप समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, विज्ञान का एक और परिभाषा हम लेकर के आए हैं। किसी वस्तु के बारे में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी वस्तु के बारे में सत्य, ट्रू मतलब सत्य, एंड सिस्टमेटिक नॉलेज क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं।
तो विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान कहाँ से आया, आप लोग समझ लिए। आगे देखिए, विज्ञान को सरल और सूक्ष्म बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम इन्होंने दिया सजीव वस्तुओं का विज्ञान और दूसरा का नाम इन्होंने दिया निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। आइए समझते हैं। सजीव वस्तुओं के विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस और निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। देखिए, अब ये आप समझिए सजीव वस्तुओं का विज्ञान क्या होता है। तो सजीव वस्तुओं का विज्ञान नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। देखिए, साइंस रटने का विषय नहीं है। आप कदापि साइंस को रटने का प्रयास बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। साइंस समझने का विषय है, आप इसको अच्छा से समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सजीव वस्तुओं का विज्ञान। इसका तात्पर्य है कि इस विज्ञान में हम लोग जितने भी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु में जीव है यानी जान है, उसके बारे में इस विज्ञान में अध्ययन करेंगे। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सजीव वस्तुओं का विज्ञान कहते हैं। जैसे आपका हो गया जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान इत्यादि। इस तरह से अनेकों विज्ञान है। फिर आगे देखिए, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। इसका तात्पर्य हो गया कि इस विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इनका परिभाषा क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान कहते हैं। जैसे में हो गया भौतिक, रासायनिक, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। इस प्रकार से निर्जीव विज्ञान का भी कई सारा शाखा है ना। इनके बारे में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान में हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि फिजिक्स कहाँ से आया है, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि विज्ञान का हम लोग पहला शाखा जो है फिजिक्स, मूल रूप से क्लास 10th में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, जिसमें फिजिक्स से जो है आपका 30 मार्क का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री से महज रखिए ना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कभी केमिस्ट्री से 30 मार्क पूछते हैं, 25 मार्क, तो कभी केमिस्ट्री से 20 मार्क ही पूछते हैं। फिर बायोलॉजी, तो इनसे 30 मार्क पूछेगा तो उससे पूछ देता है 20 मार्क। ठीक, इस प्रकार से इनका सिलेबस है। तो आइए, साइंस का पहला जो शाखा है फिजिक्स, इनको पढ़ते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक अवस्था। तो फिजिक्स का परिभाषा क्या होगा कि प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। अब देखिए, प्रकृति में जो भी घटना घटित होता है, वो सारे का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो फिजिक्स में करेंगे। जैसे लाइट का जलना, देखिए कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? इनके बारे में कौन विषय में जानेंगे? तो फिजिक्स में जानेंगे। प्रतिदिन देखिए सही समय पर दिन और रात होते हैं। इनका कारण किस में हम लोग पढ़ेंगे? तो इनका कारण भी हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
आइए कक्षा 10th का विषय सूची समझ लेते हैं कि कक्षा 10th में फिजिक्स साइंस का जो शाखा है फिजिक्स, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों इसमें कक्षा 10th में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर तो आपका ये है प्रकाश का परावर्तन, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इनको आप अच्छा से समझिएगा, क्योंकि जब आप इंटर में फिजिक्स रखिएगा, इंटर में साइंस रखिएगा, तो ऑप्टिक्स नाम के एक चैप्टर है जिसमें आपको ये काफ़ी मदद देने वाला है, प्रकाश का परावर्तन। और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चौथा चैप्टर है विद्युत। पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। यानी कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हमको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इनको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम होता है कि सिलेबस कितना ही पहाड़ क्यों न हो, उसको तोड़ मरोड़ करके ट्रिक और लॉजिक लगा करके उनको शॉर्ट करना, उनको बिल्कुल आसान बनाना। सही में शिक्षक वही होते हैं जो विद्यार्थी के पढ़ाई को वो ईजी बना दे। तो इसी कड़ी में समझते हैं हम लोग। आज हम आगाज करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का पहला चैप्टर का। क्लास ये बिल्कुल लंबा होने वाला है, सो आप पानी का बोतल बगल में रख करके कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और प्रयास करना है आपको कि जब तक ये क्लास चले आप वीडियो को बीच में नहीं रोके और आप कहीं और कोई काम में इन्वॉल्व ना हो, तो ही आपको समझ में आएगा। पढ़ाई एक्चुअल में दोस्तों हर एक विद्यार्थी को, चाहे हम हैं चाहे आप हो, एक टाइम में हम भी पढ़ रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई सबको ऐसा थोड़ा है कि पढ़ाई करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में जो विद्यार्थी समझते हैं कि एक्चुअल में पढ़ाई हमको करना क्यों है, उसी को पढ़ाई करने में मन लगता है, ठीक। जिसको ये समझ में आ जाता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा चैप्टर। अब इसमें पहला पॉइंट है प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या है? अब देखिए दोस्तों, आप यदि कहते हैं कि हम किसी वस्तु को आँख की सहायता से देखते हैं, ये सही है। हम लोग कोई वस्तु को आँख से ही देखते हैं, पैर कान नाक से नहीं देखते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि यदि यह प्रकाश नहीं रहेगा, आपके पास अच्छा आँख है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छ आँख है, लेकिन प्रकाश यदि न रहे तो ज़रा कल्पना करिए कि क्या आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकाश के बिना हम तो किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। अब दूसरी क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपको हम टॉर्च दे दे, लाइट दे दे, प्रकाश दे दे, लेकिन क्या केवल प्रकाश के बिना आप कोई वस्तु को देख पाइएगा? यदि आपका आँख ही खराब हो जाए तो कोई एक अंधा के हाथ में टॉर्च दे देंगे मान लीजिए, तो क्या वो कोई वस्तु को देख पाएगा? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं गुरुजी, वो कैसे देख पाएंगे? तो अभी तक के तर्क वितर्क से आप समझ गए होंगे कि जब आपके पास आँख और प्रकाश दोनों रहेगा, यानी आपका आँख भी सही रहना चाहिए और आपके सामने में प्रकाश भी होना चाहिए, तो ही हम किसी वस्तु को क्लियरली साफ साफ देख पाएंगे। यानी आँख और प्रकाश दोनों चाहिए कोई वस्तु को देखने के लिए। एक्चुअल में दोस्तों हम कोई वस्तु को देख कैसे पाते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब है, हमको यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये बल्ब का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है और यहाँ से टकरा करके
वो प्रकाश हमारे आँख के रेटिना पर जाता है और उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो प्रकाश है क्या, तो कहेंगे प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपका परिभाषा हो गया। यदि आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो को अच्छा से देखिए, पहले शुरू से अंत तक। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप इनका नोट्स बना लीजिए। इस चैनल पर यदि आप लोगों का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट मिला तो शुरू से अंत तक पूरा इस चैनल पर जो है फिजिक्स पढ़ा दिया जाएगा। तो प्रकाश आप समझ गए दोस्तों क्या है, कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है, बाहरी कारण है, अंदरूनी कारण ये नहीं ना। प्रकाश ऐसा थोड़ा है कि अंधा को हम कोई टेबलेट दे देंगे तो वो उनको सूझने लग जाएगा, क्योंकि ये बाहरी कारण है, अंदरूनी कारण है ही नहीं ये, है ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश के गुण। प्रकाश का जो गुण है, यानी प्रकाश में क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप टॉर्च बार दीजिए, उनको कहिए थोड़ा सा, मान लीजिए टॉर्च यहाँ बारेंगे, यहाँ टॉर्च मान लीजिए बारेंगे तो ये तो सीधे जाएगा। इनको कहिए थोड़ा इधरों जाने के लिए, इधरों जाने के लिए, क्या वो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकाश का ये नियम ही है, प्रकाश का ये गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकता है। तो कहेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने में रहेगा, और आप यदि यहाँ से पढ़े हैं तो बोर्ड में किसी का बने या नहीं बने, मैं गारंटी लेता हूँ आपका सबसे पहले बनेगा। और एक बार हम आगाज करना चाहते हैं, यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट करके सभी लोग बताइए यहाँ तक समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं पुनः। अगला पॉइंट देखिए, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। समझते हैं निर्वात क्या होता है। निर्वात दोस्तों ऐसा खाली स्थान या ऐसा खाली डब्बा जिसमें हवा भी न हो उसको निर्वात कहते हैं। यानी जहाँ पर हवा नहीं रहे उन्हीं को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होती है। मान लीजिए हवा में तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा ही होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात मतलब जहाँ पर हवा ही नहीं रहे। कल्पना करिए हवा भी तो, मान लीजिए टॉर्च बारेंगे तो हवा तो उसको थोड़ा बहुत भी तो रोकेगा, लेकिन जहाँ पर हवा है ही नहीं उनको भला कौन रोकेगा। इसलिए हम बताएं कि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है, और ये बात को आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि यदि आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, वेग या चाल पूछेगा, ऑप्शन में यदि दोनों में से कोई एक दिया है, मान लीजिए निर्वात दिया है तो निर्वात हो जाएगा उत्तर में, या मान लीजिए हवा दिया है, हवा हो जाएगा आंसर में। लेकिन कभी यदि दोनों दे दिया तो आपको क्या बताना है? निर्वात। कभी कभी तो ऐसे भी पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा से डैश होती है, कम होती है या अधिक होती है, ये भी पूछ देता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हवा से ज़्यादा होगा। आगे देखिए, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में
प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तीनों को आप याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है। आगे देखिए, प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अगला पॉइंट देखिए क्या पढ़ना है हमको? किरण। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। आप देखिए टॉर्च बारिएगा तो यहाँ से प्रकाश निकल करके आगे जो जिस पथ पर जाएगा ना, उसी को कहते हैं किरण। यानी परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस होकर के जाती है ना, उसी के रास्ता को हम लोग कहते हैं किरण। समझे बात को? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। स्पष्ट है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आगे समझते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रे। क्या होता है? कहेंगे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को। अब यहाँ देखिए ढेर सारा किरण है ना? तो ये जो ढेर सारा किरण है, तो ये किरण का समूह हो गया। ये ढेर सारा किरण है, ये किरण का समूह हो गया। इसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ आप देखिए ढेर सारा किरण इकट्ठा हो गया, इसको हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको देखिए, इनको हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे, है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको किरण पुंज या प्रकाश पुंज तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार है। पहला है समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए इसको नाम से ही आप इसको याद कर सकते हैं कि जिनकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इनका, देखिए सब किरण जो है समांतर है, यानी समान दूरी से जा रही है। समान दूरी से जा रहा है ना, देखिए ये दोनों का दूरी देखिए समान है ना, यहाँ पर भी दूरी देखिए समान है ना। तो इनको कहेंगे हम समांतर प्रकाश पुंज। ठीक। दूसरा पॉइंट है अभिसारी प्रकाश पुंज। जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ पर मिल गया, फिर यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ से प्रकाश आया, इस बिंदु पर आकर के इकट्ठा हो गया। यानी सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर के देख रहे हैं आप कि इकट्ठा हो रहा है। इनको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब तीसरा पॉइंट है अपसारी प्रकाश पुंज। जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने पर फैलती जाए उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आप इनको देखिए, यहाँ से निकल कर के देखिए आगे बढ़ने पर फैलते जा रहा है, तो इनको कहेंगे हम अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए फैल रहा है ना, आगे बढ़ने पर एक बिंदु से निकल करके आगे बढ़ने पर फैल रहा है, इनको क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। तो इस वीडियो में इतना तक ही। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस ज़िले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आपको जो विषय में थोड़ा घबराहट हो, समझ में नहीं आए,
आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, तो मैं उस चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।